हस्तिनापुर गांव में एक परिवार बहुत ही गरीब था। एक मोहन नाम का व्यक्ति था। वो अपने बच्चे का पूरन पालन गरीब हुआ करता था तो ढंग से नहीं कर पाता था। गरीबी में ही अपना गुजारा करता था और जंगल जाके लकड़ी बेचकर अपने घर की स्थिति सुधारने की कोशिश करता था। प्रतिदिन की तरह मोहन चुपके धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगा और सूखी लकड़ी बेच के अपने परिवार का गुजारा करता था। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी में बहुत ही सुंदर आप लोगों को दिखलाते हैं। जंगल में मोहन लकड़ी काटते हुए जोर जोर से। मोहन की आवाज़ सुनकर एक साधु उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा। मोहन डर गया और देखिए, अरे कौन हो आप? इतने दूर से दौड़ते दौड़ते मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो डर गया, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज। डरने की कोई बात नहीं है बच्चा, तुम मुझे देख के डरो मत। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमको प्रतिदिन इस जंगल में देखता हूँ, कितनी ईमानदारी से तुम अपना घर का जीवन गृहस्थी चला रहे हो। तुम्हारे हाथ में जो पानी की बोतल है, कृपया करके मुझे पिला दो, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। बस मुझे यही उम्मीद थी मानव, और मेरा पेट अब भर चुका है। मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई कप दूंगा जिससे जो तुम मांगोगे उससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और इससे तुम्हारी जो घर की गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी। तो आज के बाद से तुम्हें जंगल आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि अपने पास घमंड और दूसरों के प्रति कभी तुम गलत मत सोचना। जाओ, इस कप को लेकर अपने घर की तरफ। धीरे धीरे करके मोहन अपने घर की तरफ जाने लगा और अपने घर की ओर बढ़ता हुआ जंगल से वो अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। अरे देखो भगवान, आज मैं क्या लाया हूँ? बहुत ही सुंदर चीज़ लाया हूँ। अपनी जो गरीबी है इससे दूर हो जाएगी। इससे अपन जो कुछ भी मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। ये जादुई कप बहुत ही अच्छा है। आज हम इससे देखते हैं कुछ मांग के क्या क्या इसमें मिलता है, और हमारे बेटे चिंटू को भी इससे बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। तो चलो, आज इस जादुई कप से हम खाना मांगते हैं और इस जादुई कप से सबकी भूख मिट जाएगी। ये जादुई कप जल्दी से भोजन प्रकट कर दो हमारे लिए। इसी तरह मोहन और उसका परिवार पूरी तरह से बदल गया। जादुई कप से वो कभी पैसे, तो कभी खाने की चीज़, तो कभी अच्छा घर बन गया। अब मोहन की जितनी भी गरीबी थी वो पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन साधु महाराज ने सोचा कि जाके मैं देखूं कि जो मैं कप उसको दिया हूं उसका मोहन कैसा उपयोग करता है। तो वो एक दिन फिर से मोहन के घर आता है और फिर देखते हैं कि मोहन की पत्नी बाहर निकलती है। कौन हो आप जो हमें सुबह सुबह परेशान करने के लिए आ गए हो? बेटी, मैं एक साधु हूँ और मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी हुई है। कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे चलो चलो, भागो यहाँ से। अजी कोई साधु आया है, बार बार खाने को मांग रहा है। अरे कौन है? उसको भगाओ यहाँ से बाहर। सुबह से ही परेशान करने के लिए आ जाते हैं। सुना नहीं आपने? अभी भी यहीं खड़े हो, भागो यहाँ से। इतना कहकर मोहन की पत्नी अंदर आ गई और जादुई कप से फिर
उसी तरह प्रक्रिया करके मोहन का पूरा परिवार कप से बोलने लगा। इस बार कप से उनने बहुत ही सारी सामग्री की डिमांड की, तो जादुई कप अपना पूरा जो भी था वो नहीं निकला उसमें से। तो बोलती है मोहन की पत्नी कि ये कैसा कप है, इसकी तो शक्तियाँ पूरी नष्ट हो चुकी हैं। आप तो बोल रहे थे कि ये ज़िंदगी भर हमारे जो भी मांगेंगे हमको मिलेगा। तो मोहन को समझ में आ गया कि ये साधु महाराज की कृपा अब इस पे नहीं है। तो मोहन फिर से साधु के पास गए। महाराज महाराज, वो जादुई कप आपने दिया था वो उसमें से तो कुछ नहीं निकलता। आज सुबह आप ही आए थे, मुझे नहीं पता था, मुझे थोड़ा घमंड आ गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो साधु जी, आज से मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। मोहन, तुमको मैंने बोला था कि तुम्हारे पास कभी घमंड ना आए और तुम्हारे पास वो पहले जैसी अब बातें नहीं रही। इसलिए तुम अब कितने भी मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए उस लायक अब तुम नहीं हो। इसीलिए दोस्तों, आपके पास अगर पैसा रहे तो आप ये घमंड बिल्कुल भी ना करें। आज की कहानी से यही सीख मिली।